एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि जिनके नाम बहुत हैं उनके दर्शन बहुत छोटे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कों के लिए सरकार हर बार कई कई हजार करोड़ रुपया बजट देती है। सबसे बड़ा बजट वाला विभाग पीडब्ल्यूडी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप हर साल सुनते होंगे कि पैसा लैप्स हो गया, खर्चा नहीं कर पाए, आज इतना हजार करोड़ सरेंडर हो गया। अफसरों की ये नाकामी को दर्शाता है। एक जमाना था, हम लोग बचपन में नेता भाषण देते थे मंचों से कि हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना बना देंगे। बचपन से जवानी आ गई, जवानी से समझदार बन गए, लेकिन सड़कों पर गालों पर जो गड्ढे थे वो हर साल आते रहे। उस दाग को सरकारें मिटाने की कोशिश करती रहीं और उसी में घोटाले होते रहे, ठेकेदार और अफसर मालामाल होते रहे, लेकिन गाल की तरह सड़कें चिकनी आज तक नहीं हो पाई। इस साल भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही खेल हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग अपना पूरा बजट नहीं खर्च कर पाया है और अधिकारियों की तमाम बाजीगरी भी फेल हो गई है। खासतौर से अजय चौहान जो उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उनकी पूरी फुल फ्लैज कार्यकाल में 6500 करोड़ रुपए का बजट इस साल लैप्स हुआ है। यानी कि वो सरकारी खजाने में वापस चला गया, खर्चे नहीं कर पाए, सड़कें नहीं बन पाई, वो पैसा सरेंडर करना पड़ा। अजय चौहान उत्तर प्रदेश में एक ऐसे प्रमुख सचिव के रूप में ख्याति अर्जित कर रहे हैं जो विधायकों को देखकर डरते हैं, कार्यालय में नहीं बैठते हैं, छुप छुप कर उन्होंने कई कार्यालय बना रखे हैं। कभी वो पीडब्ल्यूडी में जाके बैठ जाते हैं, कभी वो जाके उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में बैठ जाते हैं और कभी वो सेतु निगम में बैठ जाते हैं। शासन में प्रमुख सचिव के तौर पर जो उनका कमरा है वहाँ वो बहुत कम बैठते हैं, क्योंकि विधायक चिट्ठी लेकर आ जाएंगे, वो परेशान होंगे। उनको लगता है कि विधायकों से ना मिलना पड़े, काम ना करना पड़े, इसलिए यहाँ से खिसके रहो। इस साल सरकार ने प्रदेश की सड़कों को चमकाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को 30,500 करोड़ रुपए का बजट दिया था, लेकिन अजय चौहान के नेतृत्व में मात्र 24,000 करोड़ रुपया ही खर्च हो पाया है। यानी कि 6,500 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें, ये तो रिकॉर्डेड बात है, बिना रिकॉर्ड में ये मामला ज़्यादा का है, लेकिन इन लोगों ने मुख्यमंत्री की डांट से बचने के लिए, खुश करने के लिए 6,500 करोड़ का खेल कर दिया, जबकि ये मामला 12,000 करोड़ तक के लैप्स का बन सकता था। सरकार के इतने बड़े महत्वपूर्ण विभाग में बार बार बजट का सरेंडर होना ये बेहद शर्मनाक है। पिछले साल भी 9,000 करोड़ रुपए के लगभग बजट सरेंडर किया गया था। पूरे साल वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं होती, सड़कें पास नहीं की जाती। जब मार्च का महीना आता है तो अंधाधुंध वित्तीय स्वीकृतियां होती हैं, टेंडर पहले से लगाए रहते हैं। जहां पर काम 30% हुआ है वहां 50% की रिपोर्ट जिलों से भेजकर बजट की खपत को बढ़ाया गया है। अजय चौहान पिछले कई सालों से पीडब्ल्यूडी विभाग में हैं और वो जिस तरह से इस विभाग को चला रहे हैं, वो विधायकों से कोई पूछ ले तो सबको पता चल जाएगा। पैसा जानबूझकर खर्च नहीं किया जाता या मार्च के लिए बचा के रखा जाता है, ये एक बड़ी रहस्यमयी बात है। और एक आपको बात बता दूं, गोंडा जिले में अफसरों पे कार्रवाई हो गई। बलिया से मंत्री दयाशंकर चिट्ठी लिखते थक गए, उनकी सड़कें पास नहीं हुई, लेकिन प्रमुख सचिव साहब ने बसपा के एक अपने मित्र विधायक की सारी सड़कें पास कर दी। तो ये जो अपने चहेतों पर उनका प्रेम है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और दयाशंकर मिनिस्टर हैं अपनी ही सरकार में, वो उनके जिले की राज्य सड़क निधि की तमाम सारी सड़कें पास नहीं हुई, लेकिन विपक्ष के एक विधायक पर प्रमुख सचिव साहब काफ़ी मेहरबान हैं, इसीलिए वो सरकार के चहेते अफसरों में गिने जा रहे हैं। भाजपा नेताओं के साथ भेदभाव करके भी वो निश्चिंत हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने जो आंकड़ा दिया है
उससे सरकार खुश होगी। यूपी के पीडब्ल्यूडी विभाग में इस बार जो बाजीगरी हुई है उस पर अगर कोई गंभीरता से जांच करेगा तो सारी चीज समझ में आएगी। अफसर बाजीगरी के लिए नहीं बैठाए गए हैं, वो इसलिए बैठाए गए हैं कि जो आपको काम मिला है उसको आप ईमानदारी से पूरे मन से करिए। लेकिन आप दुर्भाग्य इस प्रदेश में कि सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर, गड्ढा भरने के नाम पर जिस तरह से बजटों का गोलमोल होता है और उसमें जांच होती है और उसमें जाकर AE और एक्शन निपटा दिए जाते हैं। अधिकारी जो प्रमुख सचिव लेवल पर बैठे हैं उन पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं। अजय चौहान इन दिनों सरकार के बहुत चहेते अफसरों में से हैं, लिहाजा चाहे जितना बजट लैप्स हो जाए, चाहे जितनी बाजीगरी हो जाए, उनसे कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जो लोग सियासत में हैं, जो विधायक हैं, MP हैं, MLA हैं, मिनिस्टर हैं, उनको अपने क्षेत्र में जवाब देना पड़ता है। गलती अधिकारी करते हैं, भोगना राजनीतिक लोगों को पड़ता है।